हम सब बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, भारत राष्ट्र में हुआ है। ये जो भारत भूमि है ना, तपोभूमि है। हमारे संतों की तपोभूमि है। आपने खूब पढ़ाई की है, खूब समझा है, लेकिन आज जो समय है ना, वो प्रैक्टिकल का समय है। वो प्रैक्टिकल का समय है। महाकुंभ का समय है। हमारी तपोभूमि ऋषि संतों से पट गई है। चारों तरफ ऋषि संत आए हुए हैं। 13 अखाड़ों से, कहाँ कहाँ से आए हैं ऋषि संत। कोई हरिद्वार से, कोई नासिक से, कोई पुरी से, कोई जगन्नाथपुरी से आया है, कोई हिमालय की यात्रा करके आया है, कोई कन्याकुमारी की यात्रा करके आया है। और ये तपोभूमि है। और आज के दिन यदि हम सब इस बात की साक्षी कर रहे हैं ना, तो बहुत किस्मत वाले हैं। ये महाकुंभ का समय है। ये जो 45 दिन है ना, जीवन को साधने का समय है, अपने मन को साधने का समय है, अपने तन को साधने का समय है, अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का समय है। जीवन में कहते हैं ना, बहुत सारा ऐसा समय आता है कि जीवन में आदमी को बहुत सफलता हासिल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जीवन का बहुत समय आता है, बहुत कष्ट से गुजरता है। आदमी बहुत बेचैन होता है कि कष्ट से बाहर कैसे निकलूं, सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन वो समय ठीक नहीं चलता रहता। बहुत बार देखा होगा आपने। लेकिन आज वो समय आ चुका है। आज वो समय आ चुका है। 13 तारीख से, 13 जनवरी से वो समय आ चुका है। पूरे 45 दिन चलना है। जहां हो आप, वहीं से पुण्य कमाना है। यदि प्रयागराज त्रिवेणी का दर्शन हो तो बहुत अच्छी बात है। और ना हो, जिस भी गांव कस्बे में हो तो और भी अच्छी बात है। हम और भी अच्छी बात क्यों कह रहे हैं? कोई थकावट नहीं, कोई ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं, कोई बस की रिजर्वेशन नहीं, कोई होटल ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। क्योंकि गंगा मैया जो है आपके द्वार चली आई है। ये महाकुंभ है भैया। हम सब अपनी गंगा मैया के संतान हैं। आज गंगा मैया हम सबको भिगोने चली आई है। ये गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का जो संगम है, ये हमें हर पल हर क्षण याद दिलाता है कि माँ गंगा खुद द्वार चली आई है। जो भी नदी आपके आसपास गुजरती है, बिल्कुल उसको गंगा मैया ही समझ के हर पल हर क्षण याद किया करो। और जब जब मौका मिले इस 45 दिनों में डुबकी लगा के आ जाया करो। जब जब मौका लगे सुबह सुबह उठ जाओ। 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। अरे आपके आसपास नदी बहती है, उसमें तो भीड़ भी नहीं होती ना। भीड़ होती है क्या? कोई भीड़ नहीं होती भैया। सब तो प्रयागराज पहुंच गए हैं। आप बहुत किस्मत वाले हो। लपक लो, लपक लो, नदी के दर्शन कर लो अपने। जब करो ना नदी के दर्शन, तो अपने पूर्वजों को जरूर याद रखना। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ऐसे करके सारे नदियों को याद करना। जो आपके आसपास की नदियां हैं, शिवनाथ नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, हुबली नदी, जितनी नदियां हैं, ये सब मेरी माँ की सहायक नदियां हैं। सब सिस्टर रिवर कहलाती हैं। सबका उतना ही महत्व है जितनी गंगा का है। क्योंकि ये जो गंगा मैया है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को छू करके आई है। ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, मेरे कृष्ण गोविंद की चरण पादुका से गुजरती है, चरण धोती है, और मेरे शिव शंकर के मस्तिष्क में समा जाती है, जटा में समा जाती है। अपनी अविरल धारा को शांत करती है। ये मेरी माँ गंगा है, जो हम सबको पवित्र करती है, हम सबको जीने का मार्ग सिखाती है भैया। जितने कष्ट आए हैं, ये मैया सिखाती है कि जीवन में सरल रहिए।
आजकल क्या है, जीवन में सरल बनना ही सबसे कठिन हो गया है। बच्चों के पैंट देखे हैं ना, पहले पैंट कितने आसान होते थे भैया। पहले लुंगी पहनते थे, धोती पहनते थे। धीरे धीरे पैंट का जमाना आया, अब जीन्स का जमाना आया, अब जीन्स में कटा फटने का जमाना आ गया। पता नहीं कितने जेब लगा के घूमते हैं। तो ये जमाना बदल रहा है। जमाना जो सिंपल था, धोती था, बहुत सिंपल था, बहुत साधारण सी व्यवस्था थी कि तन को ढकने की व्यवस्था थी भैया। आजकल वो फैशन के नाम पे तन ढक कम रहे हैं, तन को दिखा ज्यादा रहे हैं। बहुत ही गंदी स्थिति आ गई है। तो माँ गंगा सिखाती है जीवन में सरल रहिए। पानी की धारा कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे हुबली नदी को पानी की धारा उठाइए, चाहे जमुना नदी के पानी की धारा उठाइए, या माँ गंगा की जमुना की धारा उठाइए। पानी सरल है, सरल बहता है। जिस रूप में रखते हो उस रूप में रह जाता है। लोटे में रखोगे तो रह जाएगा, गिलास में डालोगे तो भर जाएगा, अपने स्विमिंग पूल में डालोगे तो रह जाएगा। मेरी मेरी माँ सिखाती है जीवन में सरल रहो। जितना सरल रहोगे जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। इसका सीधा रीजन है क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है ना, फालतू के विचारधाराओं से मुक्ति मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, गंगा में डुबकी लगाने से पाप से मुक्ति मिलती है। वो इसीलिए क्योंकि गंगा मैया हम सबको सरल बनाती है। तो जीवन में जितने सरल रहोगे। आज हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी और उल्टी पुल्टी विचारधाराओं ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है। इसको कहते हैं 360 डिग्री चारों तरफ से घेर लिया है। इसी से हम सबको बचना है। और कौन बचाएगा? एक ही बचाएगा, वो मेरा कृष्ण, मेरे गोविंद है। हर किसी को जीवन में एक कृष्ण की तलाश है। हम सब अर्जुन है भैया। और ये महाकुंभ का जो समय है, ये सिखाता है माँ गंगा की तरह सरल रहना है और तरल रहना है। तरल का मतलब बहते रहना है। माँ गंगा जब से निकली है, जब से भागीरथ ने इनको बुलाया है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जब से माँ गंगा बह ही रही है, बह रही है, बह रही है। माँ गंगा दिखाती है, मौसम कुछ भी आए, गर्मी का मौसम आए, सर्दी का मौसम आए, बरसात का मौसम आए, रुक मत जाना, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहे प्यार के। ये जो कहा गया है ना, रुक जाना नहीं, हमें तो गाना गाना आता नहीं, लेकिन ये गाना बहुत सिखाता है, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहे प्यार के। यही है जीवन भैया। माँ गंगा सिखाती है, कहाँ पहाड़ों से निकलती है, कहाँ जंगलों से निकलती है, लेकिन अपनी धारा को रोकती नहीं। अविरल धारा लगातार बह रही है। जब से भागीरथ ने बुलाया है, बरसात का मौसम आया है, पानी मटमैला हो गया है, कितनों ने रास्ता रोका है भैया। कितनी फैक्ट्रियां आती हैं, गंदे नाले आते हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं रुकती। वो कहती है जीवन में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। परेशानियां तो आएंगी भैया, लेकिन चली जाएंगी। क्योंकि कोई चीज है, कोई ऐसा सुख है, कोई ऐसा सुख है जो रुक पाया है। कोई ऐसा एक पदार्थ खाने का है, मीठा मीठा, कि वो रुक पाया है ना बाबा ना। संसार में कोई भी चीज टिक नहीं पाती, केवल 2 या 3 क्षण की ही रहती है भैया। चाहे सुख हो या दुख हो, माँ हमें यही सिखाती है, सरल रहो और तरल रहो, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। जीवन में असीम सुख शांति समृद्धि आएगी। जीवन में असीम सुख शांति समृद्धि आएगी। जीवन निहाल हो जाएगा हम सबका। कृष्ण गोविंद की कृपा हर पल हर क्षण बनी रहेगी। माँ जगदम्बे की कृपा बनी रहेगी। माँ भोले शिव शंकर की कृपा बनी रहेगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।